हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एफ एल स्टेटमेंट को कि एफ एल स्टेटमेंट इटसेल्फ होती क्या है और ये कैसे काम करती है। आज के लेक्चर में हम इसको देखेंगे। तो बड़ा ही सिंपल इसकी डिफिनीशन है कि एफ एल स्टेटमेंट जो है ये एक्चुअली कंडीशंस को एवेलुएट करती है और उसी की बेस पे जो भी ट्रू कंडीशन होगी उसकी बेस पे वो कोर्स को एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट देती है। तो चलें एसक्यूएल डेवलपर में जाते हैं और देखते हैं कि ये एफ एल स्टेटमेंट कैसे काम करती है। तो आज हम एक सिंपल सा PL SQL का प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट को देखेंगे, देन इफ़ के साथ एल्स को भी देखेंगे और साथ में एल्स इफ को भी हम देखेंगे। तो सिनेरियो कुछ इस तरह है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेल्स की बेस पे हमने कमीशन को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम डिक्लेयर सेक्शन में जाएंगे क्योंकि हमने कुछ वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर करना है। तो सपोज़ हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं e_sales के नाम से और उसकी डेटा टाइप हम नंबर देते हैं और उसको कोई ना कोई वैल्यू भी दे देते हैं। सपोज़ हम देते हैं 50,000 और एक और वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं e_commission के नाम से और इसका भी जो डेटा टाइप है वो नंबर रखते हैं और उसको हम वैल्यू सेट करते हैं उसके लिए 0। तो डिक्लेरेशन यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं बिगिन सेक्शन में और बिगिन सेक्शन में आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, पता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटेबल कोड्स हैं हम बिगिन सेक्शन में लिखते हैं। तो हमने सेल्स की बेस पे कमीशन को कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को सबसे पहले यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इफ़, हम कहते हैं e_sales जो है वो अगर ग्रेटर देन 40,000 है तो क्या करें, तो कुछ कैलकुलेशन करें और उस कैलकुलेशन की बेस पे हमें जो रिज़ल्ट है वो जनरेट करें। तो हमने जो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है e_commission, तो जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो इस वेरिएबल में हम रखेंगे। तो यहाँ पर हम उस वेरिएबल को लिखते हैं e_commission और साथ में हम मेंशन करते हैं कि ये इक्वल होगा जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जिस भी एम्प्लॉय की सेल जो होगी वो अगर 40,000 से अबव हो तो उसके लिए 10% का जो कमीशन है वो मिले। तो यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले e_sales लिखेंगे क्योंकि सेल्स की जो वैल्यू है ये 50,000 है और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 10% उसको असाइन करना है तो 10 लिखेंगे और फिर सबको डिवाइड करेंगे हम 100 से। जो भी ये रिज़ल्ट आएगा कैलकुलेशन के बाद ये इस वेरिएबल में स्टोर होगा, सेव होगा जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो अब हमने इसको डिस्प्ले भी कराना है। तो उसके लिए PL SQL में हम लिखते हैं dbms_output.put_line और फिर ब्रैकेट्स में हमने जो भी डिस्प्ले करना है उसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। सपोज़ हम यहाँ पर कहते हैं कि योर कमीशन इज़ 10% जो इक्वल्स हैं किसका, इक्वल्स टू हम यहाँ पर कहते हैं कि जो भी हमने कैलकुलेशन करके इस वेरिएबल में रखा है वो हमें डिस्प्ले करें। तो हम यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम मेंशन करते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं e_commission और उसके बाद हम इस F स्टेटमेंट को एंड भी करते हैं यहाँ पर एंड F लिख के और इसके बाद भी हम सेमीकोलन दे के इसको टर्मिनेट करते हैं। तो प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम सेट सर्वर आउटपुट ऑन करते हैं और उसके बाद हम अपना जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने जो भी कैलकुलेशन थी वो कैलकुलेट किया है और हमें आउटपुट दे रहा है योर कमीशन इज़ 10% इक्वल्स टू जो हमने यहाँ पर मेंशन किया था वो बनता है 5,000। इसी तरह अब हम एल्स स्टेटमेंट को भी यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स और यहाँ पर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं कि जिसकी भी जो सेल्स हैं वो अगर ग्रेटर देन 40,000 नहीं है उसके लिए 2% का जो कमीशन है वो मिले। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं dbms_output.put_line और फिर ब्रैकेट्स में हम यहाँ पर जो भी मेंशन करना चाहें मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं योर
कमीशन इज़ 2% और वो इक्वल्स टू जो भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें। सपोज़ हमने यहाँ पर चूँकि कैलकुलेशन नहीं की है तो डायरेक्ट हम इस E_cell के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी अगर हमने डायरेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था तो इसी वजह से इसके लिए अलग से हमने कैलकुलेशन की है और उस कैलकुलेशन को इस वेरिएबल में रख के इस वेरिएबल को हमने डिस्प्ले किया। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे E_cells और देन मल्टीप्लाइड बाय हमने 2% इसको कमीशन देना है 2 और डिवाइडेड बाय हम यहाँ पर 100 करते हैं। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो की है और इसी को हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। और अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज करें, सपोज़ हम यहाँ पर देते हैं 30,000 और दोबारा इस प्रोग्राम को अगर हम अब रन करें तो यहाँ पर इसने अब हमें जो आउटपुट है वो दिया है योर कमीशन इज़ 2% इक्वल टू 6,000। तो सबसे पहले ये वाली जो कंडीशन थी ये चेक हो गई, वो ट्रू नहीं थी, तो जो दूसरी कंडीशन थी वो वाली चेक हो गई और वो ट्रू थी तो वो हमें इसने डिस्प्ले किया है। इसी तरह हम एल्स एफ को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एल्स एफ और हम कहते हैं कि अगर E_cells जो हैं वो लेस देन यार इक्वल टू सपोज 40,000 हो, और साथ में एंड ऑपरेटर को भी यूज़ करते हैं और कहते हैं कि एंड E_cells जो हैं वो ग्रेटर देन क्या हो 30,000 हो, तो तब भी एक कोई कैलकुलेशन करे और उसकी बेस पे वो हमें जो आउटपुट है वो दे दे। तो हम यहाँ पर उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन को हम इस वेरिएबल में रखते हैं E_commission में, जो इक्वल होगा E_cells का। और सपोज़ हम चाहते हैं कि जिस एम्प्लॉयज़ की जो सेल्स है वो अगर 40,000 के इक्वल हो और 30,000 से अबव हो तो उसके लिए 5% का जो कमीशन है वो मिले। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय 5 और डिवाइड करते हैं हम उसको 100 से। तो अब हमने इसको डिस्प्ले भी करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे dbms_output.put_line और ब्रैकेट्स में जो भी हमने डिस्प्ले करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सपोज हम यहाँ पर कहते हैं कि योर कमीशन इज़ 5% जो इक्वल्स हैं इक्वल्स टू, और साथ में हम यहाँ पर कहते हैं कि जो भी कैलकुलेशन का रिज़ल्ट इस E_commission में आएगा वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करें। ओके, और अगर हम थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करें, हम E_cells का जो वैल्यू है वो 35,000 देते हैं। और अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें दोबारा तो यहाँ पर इसने अब मैसेज डिस्प्ले किया योर कमीशन इज़ 5% इक्वल टू ये वाली जो कैलकुलेशन है 1750 उसका कमीशन है वो उसको मिलेगा। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में ये वाली जो कंडीशन है ये चेक हो गई, ये ट्रू नहीं थी फॉल्स थी, तो ये वाली कंडीशन चेक हो गई, ये ट्रू थी, तो उसी की बेस पे इसने हमें यहाँ पर आउटपुट दिया है। और चूंकि ये वाली कंडीशन ट्रू थी तो इसने ये वाली कंडीशन चेक ही नहीं की है। तो गाइस ऐसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और आज के लिए इतना ही।